नाउ कमिंग टू नाउन टाइप्स कि नाउन की डिफरेंट टाइप्स को हम कैसे उनका प्लूरल हैंडल करते हैं और उनमें हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है. लेट्स सी. फर्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स में हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर्स हमें सामने आते हैं. कलेक्टिव नाउन्स एक्चुअली कलेक्शंस होती हैं, लाइक पुलिस, स्टाफ. अब इनमें आप डिफरेंट मैनर्स में इनको हैंडल होता हुआ देखते हैं. फर्स्ट बिहेवियर जो है वो इनका कि इनको अगर हम सिंगुलर डिटर्मिनर के साथ यूज़ करें तो इसका जो वर्ब अग्री करेगा वो सिंगुलर करेगा. इट मीन्स हम इसे सिंगुलर मैनर में हैंडल करेंगे. बट अगर इसके ग्रुप मेंबर्स, चूंकि ये कलेक्शन है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे परफॉर्म होता हुआ एक्शन यूनानिमस है और सबकी डायरेक्शन एक जैसी है, तो तब भी हम उसके लिए वर्ब अग्री करते हैं जो कि सिंगुलर है. लाइक दिस एन एग्जाम्पल. इन दोनों एग्जाम्पल्स को अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में अ स्टाफ लिखा है. इट मीन्स कि अ सिंगुलर डिटर्मिनर है. सो इसमें इसलिए इसके साथ जो वर्ब अग्री कर रहा है वो इज है. सिमिलरली यूनिफाइड एक्शन कि जिसमें इसके ग्रुप मेंबर्स सारों के सारों मेंबर्स का जो उसका एक्शन, उनकी डायरेक्शन है वो सेम है. सो इट मीन्स कि यहाँ पे भी हम इसको सिंगुलरली ही ट्रीट करेंगे. नॉर्मली हम इनको क्या कंसिडर करते हैं? एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि ये तो स्पेसिफिक कंडीशंस है. नॉर्मली जो ग्रुप्स होते हैं या ऐसी कलेक्शंस जिनमें उनके मेंबर्स के बेस पे आप बात करते हैं, तो याद रहे उनको जनरली हम उनके ग्रुप मेंबर्स ही कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप यूँ कंसिडर कुछ ऐसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं कि पुलिस इज़ चेजिंग और पुलिस आर चेजिंग, तो इसमें पुलिस आर चेजिंग हम नोट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी ज्यूरी आर डिवाइडेड. इट मीन्स कि यहाँ ज्यूरी एक्चुअली जो जजेस हैं हम उनको कंसिडर कर रहे हैं, या उसके जो मेंबर्स हैं हमारा फोकस उन पर है. और जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो उसमें भी हम यही मीनिंग इसका यूज़ करते हैं. सो इन अ नटशेल हम अपनी डिस्कशन इस पॉइंट पे कंक्लूड करते हैं कि हमें इन द फर्स्ट अटेम्प्ट हम इनके मेंबर्स को फोकस करेंगे, बट स्पेसिफिकली अगर हम फोकस करते हैं कि हमने उनके साथ कोई डिटर्मिनर यूज़ करना है तो तब उनका बिहेवियर कुछ और होगा, और अगर हम उनके एक्शन पे फोकस कर रहे हैं तो तब उनका बिहेवियर भी कुछ और हो सकता है. कंपाउंड नाउन्स को देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं. कंपाउंड नाउन्स टू डिफरेंट वर्ड से मिलकर बने हुए होते हैं. इसमें आपने याद रखें पैटर्न तो आप SES का जो रेगुलर है वही फॉलो करेंगे यहाँ, बट किसके साथ? क्योंकि यहाँ समटाइम्स 2 वर्ड्स हो सकते हैं, समटाइम 3 वर्ड्स हो सकते हैं. इन द करंट एग्जाम्पल डायरेक्टर जनरल हमारे पास एक वर्ड है, कंपाउंड नाउन है. सो इसमें अगर हम कहेंगे जी एक से ज़्यादा डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं तो हम इसमें हेड वर्ड को फॉलो करेंगे. इसका पैटर्न ये है, रूल ये है कि आपने हेड वर्ड को प्लूरल बनाना है. जो बाकी अदर वर्ड्स हैं सेकेंडरी या टर्शरी, आप उनको एज इट इज़ रहने देंगे. और इसलिए यहाँ हमने डायरेक्टर्स जनरल यूज़ किया. सिमिलरली अगर आप इसमें फर्स्ट या लास्ट का पैटर्न नहीं है, ठीक है, आप इसमें अगर नॉर्मली यूज़ करते हैं कि अगर एक वर्ड हो कि ब्रदर इन लॉ, अब इसका प्लूरल जो होगा ब्रदर्स इन लॉ है. हेड वर्ड चूँकि ब्रदर है हम इसलिए एक्चुअली इसके साथ ब्रदर्स यूज़ करेंगे. सिमिलरली अगर स्टेप सन हो तो स्टेप सन्स है. यहाँ सन का हेड वर्ड है इसलिए हमने यहाँ लेटर वर्ड को फोकस किया है. सो इट डजंट मीन कि आप एक वर्ड पे या एक फर्स्ट या लास्ट वर्ड पे एक मतलब फोकस रखें, बट यू नीड टू फाइंड आउट कि इसमें हेड वर्ड कौन सा है, उसको आपने प्लूरल बनाना है. प्रॉपर नाउन्स चूँकि यूनिक होते हैं इसलिए नॉर्मली हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं और इनका प्लूरल नहीं होता. बट अगर हम इनको प्लूरल इनका डिज़ाइन करते हैं तो उसमें उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं. जिनमें सबसे जो कॉमन बिहेवियर है इनका
वो ये कि आप आर्टिकल द के साथ जब इनके साथ एस लगाते हैं तो ये फैमिली नेम को शो करते हैं। द बीट्रिंग्स, इट मीन्स कि ये पूरी की पूरी फैमिली को शो कर रहे हैं कि जो अपने नाम के साथ बीट्रिंग का वर्ड यूज़ करते हैं और वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ यही पैटर्न यूज़ होता है। और अगर हम उन सबको कलेक्टिवली बुलाना चाह रहे हैं तो वो द बीट्रिंग्स हम उनको कहते हैं। सिमिलरली आप जो प्रॉपर नाउन्स हैं, अगर आप कहना चाहते हैं कि पिक आउट ऑल क्लास में जितने भी खालिद हैं वो सबको बुला लिया जाए, तो इनमें हम एक नाउन तो है बट इसमें हमारा फोकस उन सारे प्रॉपर नाउन्स पे है जो एक एंटिटी रखते हैं। इन सब का नाम एक खालिद है। सो इसमें हम खालिद्स कह देंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे और यहाँ हम इनको जनरलाइज कर रहे हैं। मटेरियल नाउन्स भी एक्चुअली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती। मटेरियल नाउन्स को डिस्कस करने में एक बात का हमें ख्याल रहे कि आपने लैंग्वेज डिफरेंस को ज़रूर जहन में रखना है। कभी भी आपने इस तरफ नहीं जाना कि आपकी अपनी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या आपकी मदर लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्या कहती है। माइट भी कि वो वर्ड्स आपकी लैंग्वेज में तो प्लूरल होते हों बट इंग्लिश में उनका क्या बिहेवियर है ये उसके लिए डिसाइसिव नहीं है। उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज को ही उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल सैंड, पेपर, आइस, ब्रेड। अब ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ आपके सामने बोली भी और कुछ लिखी हैं। अब सैंड सब्सटेंस है, पेपर भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। बट आप जैसे पेपर का बिहेवियर आप नोट करें तो उर्दू में आप कागज़ एक भी होता है और ज़्यादा भी होते हैं। हम इनको सोचने में पड़ जाते हैं कि अच्छा इसका सिंगुलर या प्लूरल क्यों नहीं हो सकता। नॉर्मली कहते हैं एक कागज़ या दो कागज़ हैं, बट इंग्लिश में वो एक सब्सटेंस है। आप इनका प्लूरल कैसे डिज़ाइन करते हैं? मटेरियल नाउन का डायरेक्टली प्लूरल नहीं डिज़ाइन किया जाता, बल्कि आप इनके साथ कुछ फ्रेजेस ऐड करते हैं जो इनकी आइटम्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बैग ऑफ, अ पैक ऑफ, लाइक दिस, अ हैंडफुल, या किसी भी तरह से आपने उनकी आइटम्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप उनको यूज़ करेंगे। डायरेक्टली आप उनके साथ एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सो करेक्ट इसका आंसर सैंड्स कहना रॉन्ग होगा, उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अ बैग ऑफ सैंड कहेंगे तो वो उसकी आइटम आपने एक बना ली। अब आप उस आइटम को आप गिन सकते हैं कि 1 बैग, 2 बैग्स, 3 बैग्स एट्सेट्रा। सिमिलरली 1 पीस ऑफ पेपर, 2 पीसेस एंड एट्सेट्रा। इसी तरह मैंने एग्जांपल आपके साथ ब्रेड की शेयर की। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज में उर्दू में भी हम एक रोटी या 2 रोटियां कह लेते हैं, बट इंग्लिश में ब्रेड एक ऐसा सब्सटेंस के तौर पर उसको कंसिडर किया जाता है जिसे आप प्लूरल नहीं कहते। तो उनके भी पीसीज कहते हैं, लॉफ ऑफ कहते हैं। सो ऐसे आइटम्स आप उनके आइटमाइजर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि उनके आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पीसेस या फ्रैक्शंस या पार्ट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल है जो अपना स्पेसिफिक बिहेवियर रखती है। आप हेयर और हेयर्स को डिस्कस करते हैं। हेयर भी हमारे इस लैंग्वेज में नॉर्मली उर्दू में सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, बट इंग्लिश में वो सिंगुलर ही कंसिडर किए जाते हैं। हर हेयर इज़ लॉन्ग, नॉट आर लॉन्ग कि उसके बाल लंबे हैं। बट हेयर्स कहना क्या करेक्ट है या रॉन्ग है या उसका मीनिंग क्या है? याद रहे कि अगर हम हेयर्स कहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक प्लेस के हेयर्स हैं या उनके नंबर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेसिफिकली ग्रे हेयर को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप कहते हैं कि ग्रे हेयर्स, ठीक है, उसमें कुछ सफ़ेद बाल भी हैं। इसी तरह से अगर आप कहते हैं जी कि मेरे हाथों पे जो कुछ बाल हैं, हेयर्स ऑन माई फिंगर्स और हैंड, सो इसमें यहाँ पर आप हेयर्स कह सकते हैं, बट जनरली आप इसमें इसको प्लूरल नहीं कहते। सो हम इस पॉइंट को यहाँ कंक्लूड करते हैं कि अगर स्पेसिफिक प्लेस हो या इसमें स्पेसिफिक उसकी टाइप हो तब हम एस ऐड करते हैं, अदरवाइज इनको हम आइटमाइज ही करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं? इनके लिए भी आइटमाइजेशन का ही पैटर्न होता है। अ पीस ऑफ पोएट्री, ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क,
और डेफिनेटली अगर हम वर्क्स कहते हैं तो वो अचीवमेंट हो जाता है, ये कैटेगरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जनरली इनके लिए भी आप ऐसा ही पैटर्न यूज़ करते हैं।